हेलो दोस्तों। वर्ल्ड वार टू के बाद पूरे दुनिया को लगता था कि जापान सबसे पिछड़े देशों में से एक देश रहेगा, क्योंकि जापान में 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे जिससे जापान का पूरा इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जापान ने पूरे दुनिया को गलत साबित किया और आज जापान पूरे दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री में से एक कंट्री है। जापान की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट की डिमांड पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो जापान ने ऐसा क्या किया जिससे जापान ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। तो जापान ने एक स्पेशल मैजिकल टेक्निक का यूज़ किया और उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं काइजन टेक्निक। तो आइए जानते हैं काइजन टेक्निक के बारे में। वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने के बाद एक अमेरिकन एडवर्ड डेमिंग जापान आए, जापान के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को वापस रिबिल्ड करने के लिए। एडवर्ड एक बहुत नॉलेजेबल इंसान थे, उनके वजह से ही अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इतनी डेवलप हो पाई थी। तो जापान आने के बाद एडवर्ड ने जापानीज़ को एक सिंपल सी चीज़ बोला। उन्होंने बोला, अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को फिर से डेवलप करना है तो बस एक क्वेश्चन अपने से डेली पूछो और उस पर डेली एक्शन लो। क्वेश्चन ये था कि व्हाट वेरी स्मॉल स्टेप्स आई कैन टेक टू इम्प्रूव माई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस छोटी सी क्वेश्चन की ताकत को जापानीज़ अच्छे से समझ गए थे और इसी एक चीज़ को उन्होंने दिल से फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसे उन्होंने नेम दिया काइजन टेक्निक। और इस काइजन टेक्निक का रिज़ल्ट आज आप देख ही सकते हो। जापान आज टेक्नोलॉजीज़ में सुपर पावर है और जापान आज दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक में से एक है। हाँ, ये वही देश है जिसकी इकोनॉमी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी वर्ल्ड वार टू में। तो काइजन टेक्निक की ये फ़िलॉसफी है कि आपको डेली खुद से पूछना है कि आज मैं कौन सी छोटी से एक्शन ले सकता हूँ जो मुझे या मेरी सर्विस को इम्प्रूव कर सकता है। आप काइजन को अप्लाई करके अपने हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस हर चीज़ में सक्सेस पा सकते हो। नंबर 1, काइजन फॉर हेल्थ। जूली नाम की एक लेडी थी जिसके अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया था। उसके 2 बच्चे थे, वो 30 केजी ओवरवेट थी और साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रेस्ड में रहती थी। वो जॉब कर रही थी और अपने बच्चों का ख्याल भी रख रही थी, इसलिए उसके पास एक्सरसाइज करने का थोड़ा भी टाइम नहीं था। तो जूली साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती है। तो उस साइकोथेरेपिस्ट ने ये सोचा कि वो जब भी अपने किसी पेशेंट को एक्सरसाइज करने बोला है तो वो 1 से 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर ज़्यादातर लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने सोचा काइजन टेक्निक यूज़ करने का। तो उन्होंने जूली को आधा या 1 घंटे तक एक्सरसाइज करने के बजाय बस ये बोला कि तुम टीवी देखने टाइम बस 1 मिनट के लिए जॉग करो। तो ये सिंपल और इजी चीज़ सुनने के बाद जूली बहुत एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट हो गई, इसलिए जूली रेडी हो गई ये करने के लिए। फिर वो 1 वीक तक टीवी देखते हुए 1 मिनट के लिए जॉग करती थी। इससे जूली पतली तो नहीं होने वाली थी, लेकिन इससे उसका कॉन्फिडेंस और विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर डॉक्टर ने उसे 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने को बोला और ऐसे ही कुछ समय में जूली 30 मिनट से भी ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाली लेडी बन गई और उन्होंने अपना वेट भी लॉस किया। काइजन फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। रामेश नाम का एक लड़का था, उसने खुद को इम्प्रूव करने के लिए डिसाइड किया कि वो डेली 1 घंटा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेगा। वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था। वो 2 से 3 दिन तक काफ़ी अच्छे से 1 घंटे तक बुक्स भी पढ़ा, लेकिन 3 दिन के बाद उसका सारा मोटिवेशन गायब हो गया और वो बुक्स पढ़ना छोड़ दिया। रामेश का ही एक दोस्त था सुरेश। सुरेश को काइजन टेक्निक के बारे में पता था, तो वो 1 घंटा बुक्स पढ़ने के बजाय उसने सिर्फ ये डिसाइड किया कि मैं डेली सिर्फ 10 मिनट टाइम निकाल के बुक्स पढ़ लूँगा। और 10 मिनट बुक्स पढ़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन और विल पावर भी नहीं चाहिए। तो सुरेश कभी भी रात में सोने से पहले या सुबह में उठने के बाद 10 मिनट निकाल के आसानी से बुक्स पढ़ लेता था। 1 साल ऐसे ही बीत गया। 1 साल के बाद सुरेश 68 आवर्स बुक्स पढ़ चुका था। उसकी नॉलेज काफ़ी बढ़ चुकी थी रामेश के मुकाबले और इसके लिए उसने ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया था, बस दिन का 10 मिनट दिया था। और अब सुरेश का विल पावर इतना बढ़ चुका था कि वो आराम से 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक बुक्स पढ़ लेता था बिना डिस्ट्रैक्ट या बोर हुए हुए। नंबर 3, काइजन फॉर बिजनेस।
टोयोटा कंपनी के बारे में आज हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि आज ये वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में से एक है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वार 2 के बाद टोयोटा की हालत बहुत बुरी थी, तो उस टाइम टोयोटा कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ठीक करने के लिए काइजन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। टोयोटा के एम्प्लॉइज़ को ये बोला गया था कि उन्हें हर रोज़ एक सिंपल काम करना है, और वो काम था कि उन्हें हमेशा खुद से एक सवाल पूछना है कि आज मैं कौन सा छोटा सा एक्शन ले सकता हूँ जो कि फ्यूचर में टोयोटा को बहुत मदद करे। और जब हम लोग अपने ब्रेन से सवाल पूछने लग जाते हैं तो हमारा ब्रेन उसका आंसर ढूंढने लग जाता है। तो जब टोयोटा के वर्कर्स खुद से ये छोटी सी सवाल पूछने लगे तो उनका ब्रेन उन्हें आंसर देने लगा, और फिर उनके वर्कर्स छोटी छोटी एक्शन लेने लगे और ख़ुद को इम्प्रूव करने लगे। तो ये कंपाउंड होके टोयोटा कंपनी को बहुत बड़ा रिजल्ट दिया, और इसलिए टोयोटा जो कि बंद होने के कगार पे था, आज दुनिया का बेस्ट कंपनी में से एक कंपनी है। काइजन टेक्निक रियल में बहुत पावरफुल टेक्निक है। हम लोग इसकी पावर को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि ये बहुत सिंपल टेक्निक है, और हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें कुछ मुश्किल और कॉम्प्लेक्स चीज़ करनी होगी, जो कि कहीं से भी सच नहीं है। आपको बस छोटी छोटी एक्शन कंसिस्टेंटली लेना है, वही छोटी छोटी एक्शन कंपाउंड होके आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देती है। तो लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा, डेली खुद से पूछो कि आज मैं वो कौन सा छोटा एक्शन लूँ जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए, और फिर वो छोटा एक्शन को इम्प्लीमेंट करो। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ बुक से बताया है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हो, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप इसकी फ्री ऑडियो बुक भी सुन सकते हो ऑडिबल से। ऑडिबल अमेज़ॉन की कंपनी है जो कि आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। उस 30 डेज़ में आप कोई भी 2 बुक का फ्री ऑडियो बुक सुन सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके 30 डेज़ के लिए भी फ्री साइन अप कर सकते हो, मैंने इसका भी लिंक दे दिया है। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा दोस्त, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आज से आप कौन सी छोटी सी एक्शन लेने वाले हो अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।